स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET 2022 की प्रिपरेशन में ये हमारा जर्नल टेस्ट में मैथ का दूसरा वीडियो है। यदि आपने फॉर्म डाल रखा है AU का और BHU का और या फिर उस यूनिवर्सिटी का जिसमें जर्नल टेस्ट को कंपलसरी किया गया है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो देखिए, पसंद आए तो शेयर करिए और तब लाइक करिए, उसके पहले आप कुछ भी मत करिए, ठीक है। इस समय हम जो आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका नाम है वर्ग वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका ये पार्ट 2 है, ठीक है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं उसका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और आज जो भी सवाल आपको बताया जाएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से ज़रूर देखिए, अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आप सभी को और बता दें, यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, हमारे पास जो है आज जो प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं उसके मतलब वो दो टॉपिक होगा, वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड दो टॉपिक के हम आपको प्रश्न बताने वाले हैं। पहला प्रश्न साधारण प्रश्न है और उसके ये साल्व हैं, और उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है आपका इस टॉपिक पर है, विशिष्ट प्रश्न है और इस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम साधारण प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। 4 प्रश्न इसमें हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये आपका जो दिया गया है इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, फिर इसका मान निकालना, इसका मान निकालना और इसका मान निकालना है। सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी से समझाऊंगा मैं, इसलिए आप ध्यान से पूरा समझिएगा भी, ठीक है। देखिए, पहला वाला जो है यहाँ पर जो आपको वर्गमूल निकालना है 0.81, ठीक है। क्या लिखा है? 0.81। इसका वर्गमूल मैं यहाँ पर निकालूंगा। जब भी आपको पता है वर्गमूल या स्क्वायर रूट, वर्गमूल को स्क्वायर रूट अंग्रेजी में कहते हैं, जब भी हम स्क्वायर रूट किसी भी मतलब नंबर का निकालते हैं तो उसमें ये वाला मतलब कि चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया। और ध्यान दीजिए, हम इसको देखिए सेकंड मेथड से भी यहाँ पर आपका किए हैं। देखिए सेकंड मेथड भी मैंने यहाँ पर लिखा है। डायरेक्ट आप देखकर भी आंसर बता देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो मैंने इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसमें मतलब कि रूट लगा दिया। अब सबको पता है कि पॉइंट वाले का वर्गमूल निकालने के लिए आप जो है उससे बिना पॉइंट वाले में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 81 था, 81 लिख दीजिए पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद कितने मतलब कि क्या कहते हैं नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तो 1 लिखिए, उसके बाद 2 0 बढ़ा दीजिए, मतलब नीचे 100। सबको पता है इतना हो जाएगा। तो वही रूट में यहाँ पर 81 बटा मतलब 100 लिख दिया, ठीक है। और 81 क्या होता है? 9 का मतलब स्क्वायर होता है, तो हम उसको 9 × 9 लिख दिए और 100 को हम 10 × 10 लिख दिए। और यहाँ पर ये 2 बार मतलब करनी में तो बाहर हो जाएगा, ऐसे 10 भी आपका क्या हो जाएगा? बाहर। 9 में 10 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 9। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। ऐसे इसमें जो आपका लिखा है 0.0025, तो इसमें आपको क्या करना है? 25 आप लिख दीजिए और उसके बाद ऐसे बटा कर दीजिए। 1 लिखिए, फिर 1 2 3 4 स्थान है तो 4 0 लगाइए। 1 2 3 4। देखिए 25 बटा 10,000 आपका यहाँ पर लिखा भी होगा। देखिए लिखा है ना। अब 25 क्या होता है? 5 × 5, और 10,000 क्या होता है आपका? 100 × 100। 5 × 5 का वर्गमूल आपका 5 आएगा, 100 × 100 का वर्गमूल आपका 100 आएगा। अब 5 में 100 का भाग देंगे तो 0.05 आपका आंसर बन जाएगा। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई। अगला वाला भी ऐसे लिखेंगे, इसमें 4 मतलब कि दशमलव के बाद 4 अंक है तो नीचे आपका 10,000 आएगा। और 121 जो है 11 का गुणा होता है, तो 11 मतलब 11 का वर्ग होता है, तो 11 × 11 और नीचे आपका 100 × 100। 11 ऊपर आया और 100 नीचे आया, ठीक है। तो 11 में 100 का भाग देंगे, 0.11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला जो है दशमलव के बाद 6 अंक है, तो यहाँ पर हमने जो है 6 0 बढ़ा दिया, मतलब 10 लाख हो गया। तो ऊपर आपका जो 441 है वो 21 का वर्ग है, तो 21 × 21 लिख दिया। नीचे आपका जो है 1000 × 1000 लिख दिया, ठीक है। तो आएगा आपका 1000, 21 बटा 1000, और उसमें भाग देंगे तो 0.021 आपका क्या बन जाएगा? आंसर। अब यही जो है आपका जो है बिना इतना मतलब कि टीम टाप करे हुए अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो फिर आपको क्या करना है? देखिए, आपको करना कुछ भी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत कारगर चीज़ है, आप इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। क्या समझना आप सभी को? देखिए, आप जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि 81 का मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है, ये किसका स्क्वायर होता है? ये 9 का, तो आप डायरेक्ट 9 लिख दीजिए, ठीक। फिर पॉइंट उतने अंक पर लगाइए। देखिए जैसे अगर इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है तो
वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसके बाद पॉइंट के बाद एक अंक लिखा जाएगा, तो इसलिए आपने पॉइंट लगा दिया और एक अंक पहले से ही 9 था। आप सबको समझ में आया। अब जैसे देखिए दूसरे वाले में पॉइंट के बाद कितने अंक, पहले 121 का वर्गमूल आप ऐसे लिख दिया करो 11, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 4, तो वर्गमूल में पॉइंट के बाद 4 का आधा 2 अंक लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 अंक हो गया और इधर आप 0 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर 0.11 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें भी समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या है, इससे हमसे नहीं मतलब है, इसमें है क्या, तो अंक नंबर में 25 है, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, आप ऐसे लिख लीजिए। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 4, तो उसके 2 मतलब कि अगर 4 अंक है पॉइंट के बाद, तो जाहिर सी बात है वर्गमूल में पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो ये तो एक ही अंक है, तो एक अंक क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका ये आंसर होगा 0.05 आपका आया भी है, ठीक है। अब ऐसे आपका ये वाला जरा ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद इसमें 6 अंक है, उससे भी मतलब आप पहले 441 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 21 होगा। पॉइंट के बाद कितने अंक है आपका, 6, तो दशमलव मतलब कि वर्गमूल में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे आपके बाद, ठीक 3 होंगे, तो 2 ही है यहाँ पर, तो एक क्या बढ़ा लीजिए 0, तो ऐसे देखिए 0.021, इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, इसका पूरा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये पूरा बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर आप सभी लोग गड़बड़ कर सकते हैं, बहुत बहुत ध्यान दीजिए। जो यहाँ पर है लगभग लगभग ऐसे दिख रहा है ये वाला, लेकिन गड़बड़ी इसलिए आप करोगे क्योंकि देखिए आपका आंसर में वहाँ पर, जैसे इसका आंसर अभी ऊपर वाले का देखा जाए तो ऊपर वाले का आया है आंसर इतना आया, अभी आपने वहाँ पर देखा 0.11, और ऑप्शन में आपके इस तरह के प्रश्न का भी आपका ऑप्शन में यही रहेगा 0.11, तो आप वहाँ पर टिक मार कर चल दोगे, लेकिन गलत है। देखिए जब भी आपको रूट में आपको इस तरह से नंबर दिया जाए और पॉइंट के बाद अगर आपके इवन नंबर नहीं, सम संख्या में मतलब नंबर नहीं है, तो उसका वर्गमूल आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली फाइंड आपका नहीं होगा। देखिए इसमें जो है 4 अंक थे, सम संख्या में अंक थे, इसलिए उसका डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। इसमें 6 अंक थे, डायरेक्टली फाइंड कर लिया। इसमें 4 अंक थे, डायरेक्टली फाइंड कर लिया। इसमें 2 अंक थे, डायरेक्टली फाइंड कर लिया आपने दशमलव बाद। लेकिन इसमें 3 अंक है, तो इसका डायरेक्टली फाइंड नहीं होगा, इसको आपको जो है भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना होगा। अगर आप डायरेक्टली फाइंड कर देते हैं तो आपके लिए ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो फिर कैसे करना है, देखिए मैंने यहां पर किया है। सबसे पहले आपका क्या था 0.121, तो इसको आप इस तरह से कर लीजिए, और फिर उसके बाद जितना जीरो चाहिए आप उधर बढ़ा दीजिए, और दशमलव के बाद ऐसे जोड़ा लगा दीजिए, ठीक। अब फिर 12 में मतलब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा कर दे रहा हूँ, भले वहाँ पर किया गया वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, वहाँ देखिएगा। मैं आपको पूरा यहाँ समझा रहा हूँ, हमारे पास इतनी बड़ी मोबाइल की स्क्रीन है, किस काम के लिए, आपके समझाने के लिए ही है। क्या आपका है 0.121 मैंने लिख दिया, अब यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, आप चाहें तो और 0 बढ़ा दीजिए। अब ऐसे यहाँ पर क्या कर दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। अब आपको ये जो 12 है, 12 ही समझिए पॉइंट के बाद। अब भाई वर्गमूल निकालोगे तो वो भी पॉइंट के बाद ही आएगा, तो जो भी लिखा जाएगा पॉइंट के बाद। तो ये जो 12 है आपका, ये ज़रा ध्यान दीजिए, 12 आपका जो है इसमें मतलब कि ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसका उसी में पढ़ने पर 12 के कम, 12 से कम आए या 12 के बराबर आए, उससे ज़्यादा ना हो। मतलब अगर आप 2 उठाते तो 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ना है, 3 उठाते तो 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ना है, 4 उठाते तो 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ना, ऐसे पढ़ना है, ये ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप जैसे 2 उठा लिए तो 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 12 से बहुत कम है। 3 का मतलब पहाड़ा 3 उठा लिए, 3 त्रिका 9, तब भी 12 से कम है। हम 4 उठा कर देखते हैं, 4 उठाएंगे, 4 चौका 16, 12 से ज़्यादा हो गया, तो हमको क्या उठाना है यहाँ पर 3, और 3 आपने यहाँ लिख लिया, तो 3 का पढ़ा कई बार पढ़ा 3 बार, तो आया आपका कितना 9। सबको समझ में आया, ठीक है। अब 12 में से 9 घटा दोगे कितना बचेगा 3, इतना आया सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब ये जितनी बार आप यहाँ पर ले गए थे वो चीज़ आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़ा जाता है, और 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो बगल वाला 10 है इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। जब भी उतरेगा, अब वैसे भाग में एक अंक उतरता है, लेकिन यहाँ वर्गमूल निकालने वाले भाग में 2 अंक एक साथ उतरेंगे, तो आपने इसको ऐसे उतार लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका 6 है ना, ये बगलिए में देखिए, यहाँ पर जो है मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये 6 है। तो अब आपको 6 का पढ़ा नहीं पढ़ना है, जिस भी चीज़ का, जैसे यहाँ पर अगर एक बार भी पढ़ रहे हैं तो 61 का पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 62 का पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ेंगे 63 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि हमको कितने का पहाड़ा पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ठीक है। तो ये जरा ध्यान दीजिए, आपके सामने 310 जो है यहाँ पर आपके दिख रहा है,
6 का पहाड़ा पढ़िए आप जो है 60, मतलब इतना तो क्लियर है ना, जो भी आएगा 60 के ऊपर होगा। 60 का पहाड़ा पढ़िए 310 से ज़्यादा ना हो। तो आप जाहिर सी बात है 5 बार पढ़ेंगे तो लगभग आपका हो जाएगा 60 का पहाड़ा 300 हो जाएगा। लेकिन 5 और रहेगा तो 325 आ जाएगा आपका। ठीक है। लेकिन हमारे पास से 310, इसलिए हम कितनी बार पढ़ने की कोशिश करेंगे? 4 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब आप 4 बार पढ़ोगे तो 64 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आता है? 256। ठीक है। और हमें जो है 2 अंक तक ही शायद मतलब वर्गमूल फाइंड करना होगा, इसलिए आपका आंसर आएगा 0.34। कितना आएगा? 0.34। लगभग में यहाँ पर हमने लिख दिया है 35 लगभग। ठीक है। तो ये वाला गलती आप कभी भी नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 0.2। ठीक है, 0.2 का हमको मतलब कि मोल प्राप्त करना, मोल मतलब वर्गमूल। जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वैसे भी इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, और वैसे भी 2 जो है परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका भाग विधि से ही आप सभी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसका भी निकाल कर दिखाते हैं। वही प्रोसेस, वही कहानी, वही चीज़। ठीक है, ऐसे खींच दीजिए, 0.2 लिख दीजिए, और जितना जीरो आप चाहिए, मैंने यहाँ पर अभी 2 ठो बढ़ा दिया। ठीक है, आपको बढ़ा लेना है। ठीक, और ये आपका 20 और ये आपका डबल जीरो पर ऐसे बार बना दीजिए, और यहाँ पर 0 पॉइंट लिख दीजिए कितनी बार। अब आपको 20 में पहाड़ा करना है। आपको पता है 2 लोगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 3 लोगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार, 4 लोगे तो 4 का पहाड़ा 4 बार, 5 लोगे तो 5 का पहाड़ा 5 बार। ठीक है, तो मैंने लिया 2, 2 दूना 4 बहुत कम है। मैंने लिया 3, 3 त्रिका 9 बहुत कम है। मैंने लिया 4, 4 चौका 16 भी कम है। मैंने लिया 5, 5 पचा 25 ज़्यादा हो गया, तो मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 ले लिया। ठीक, तो 4 चौका कितना हो जाएगा आपका? 16। अब बचा कितना आपका? 4 यहाँ पर बच जाएगा, और वो डबल जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए, और ये जो 4 बार गया उसको यहाँ निकाल कर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 4 चौक कितना, सॉरी गलत हो गया, ये यहाँ जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा आपका? 8। अब जो है आपने 400 ले लिया। अब अगर आप यहाँ एक बार पढ़ते हैं तो 81 का पहाड़ा जो है एक बार पढ़ना होगा। तो आप देखिए 80 का पहाड़ा 400 में लगाइए, तो 80 का पहाड़ा 400 में लगाएंगे तो 5 बार लगभग जाएगा। 80 पंची 400 करेक्ट हो जाएगा, लेकिन 5 रहेगा तो 5 पचा 25, मतलब 425 हो जाएगा। तो कितनी बार जाना चाहिए? 4 बार जाना चाहिए। ठीक है, कितनी बार जाना चाहिए? 4 बार जाना चाहिए। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ 84 लिख लेते हैं, और यहाँ पर ऊपर भी कितना लिख देते हैं? 4 लिख देते हैं। ठीक है, वो ऊपर थोड़ा जगह नहीं है, आप समझ लीजिए ऊपर भी कितना लिखा है? 4। तो 84 का, और बाकी यहाँ इसमें मैंने साल भी किया, मैं अब यहीं से दिखा देता हूँ। 84 का पढ़ा 4 बार जब पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 336। घटा देंगे तो कितना बचेगा? 64। और बाकी अब डबल जीरो रहेगा ही रहेगा आपके आगे, तो आप लेते रहिएगा, तो 6400 हो जाएगा। फिर वो जो 4 बार गया था उसको यहाँ पर क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, तो आपका हो जाएगा 88। अब फिर उसके बाद जब 6400 हुआ है तो 88 में जब हम यहाँ 887 पढ़ेंगे लगभग 7 बार, तो आपका पूरा यहाँ पर इतना शेष बचेगा, और पूरा लगभग इतनी बार जाएगा। अगर आपको 3 स्थान तक उत्तर प्राप्त करना है तब आपको ऐसा करना, नहीं तो आप जहाँ तक मैंने बताया वहीं तक आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं। देखिए 0.9 यहाँ पर गलती कर देंगे तुरंत वहाँ ऑप्शन 1 रहेगा, इस पे टिक मारकर चल देंगे, बहुत खुश होंगे, कहेंगे भैया हमने कर लिया। ऐसा होगा ही नहीं। मैंने बताया कि दशमलव के बाद 2 स्थान अगर हैं तो वर्गमूल में आपके कितना अंक आएगा? 1 अंक। और यहाँ दशमलव के बाद 1 स्थान पे मतलब कि अंक है, और आप वर्गमूल में भी उतना शामिल करें तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है भाग विधि से इसका भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले से क्या है, मैं जल्दी से इसमें समझा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने अंक बढ़ा दिए। अब ये 90 हो गया, तो 90 में आप देखिए 90 में किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? 9 का पढ़ेंगे। 9 9 81, इसलिए मैंने 9 ले लिया। ठीक है, तो 9 9 81, फिर आपका कितना बचेगा? 90 में से 81 घटाओगे 9 बचेगा, और फिर ये डबल जीरो डाल लोगे तो 900 हो जाएगा। अब इधर 9 9 जुड़कर 18 हो चुका है। अब आप 180 का पहाड़ा आप 900 में पढ़ने का प्रयास करिए, इसी से पता चलेगा कि आपको कितनी बार पढ़ना होता है। तो देखिए 180 या फिर 18 का पहाड़ा पढ़िए, तो 18 पंचे 90, तो करेक्ट 5 बार जा रहा है, और उस 5 का तो आपका आगे भी जाएगा, तो 5 बार नहीं कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इस तरह से 4 बार गया, और हमको यहाँ पर 2 ही अंक तक अगर मतलब उत्तर प्राप्त करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर बन जाएगा। आई होप कि ये वाला सारे प्रश्न जो हैं इसमें पहले वाले टॉपिक का समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको और प्रश्नों को दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया रहेगा कि 800, यहाँ पर 1 मिनट कलर बदल लेते हैं, यहाँ पर 841 का वर्गमूल 29 हो तो अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 0.0841 प्लस अंडर रूट 0.000841 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, लिख दिया कि हमारे पास दिया है
√841 बराबर कितना आपका दिया है, 29 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको इसका ज्ञात करना है। तो मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आपको दिया वही यहाँ पर लगेगा। आपका 841 मानकर इसका क्या निकाल लेना, वर्गमूल 29। इसको भी 841 मानकर वर्गमूल निकाल लेना 29। इसको भी 841 मानकर वर्गमूल क्या निकाल लेना, 29। ठीक। अब इसमें दशमलव के बाद मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो, पूरे अंक की बात नहीं कर रहा हूँ, दशमलव के बाद इसमें आपके कितने अंक हैं, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ तो और मजा आएगा समझाने में। ठीक है, देखिए इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। तो जो आपने 29 लिखा था उसमें भी दशमलव के बाद उसमें एक अंक पे लगाएंगे। अगर प्रश्न में दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो वर्गमूल में प्रश्न दशमलव के बाद 1 अंक लगेगा, तो हम बीच में लगा देंगे दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग गया। ठीक है, अब देखिए इसका भी 841, इसमें भी दिखा हमको अंडर रूट में, तो 29 हमने पहले से आपको बता दिया लिखने के लिए। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 2 4, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक लगेंगे, 2 अंक। ठीक है, ऐसे इसमें 6 अंक है तो कितने अंक लगेंगे, 2 अंक। अब क्या करना है, इसका जोड़ करना है, जरा ध्यान दीजिए। जोड़ आपको पता है कि यहाँ पर तीसरे अंक में 9 है, इसमें तीसरे अंक में 0 है, इसमें तीसरा अंक नहीं है तो मतलब 0 है, तो 9 में 0 जुड़ा है दोनों का तो 9 ही आएगा। यहाँ दूसरे अंक पे 2 है और यहाँ दूसरे अंक पे आपका कितना है, 9 है, इसमें दूसरा अंक है ही नहीं, तो 9 2 11 के 1 आया, यहाँ से लगा 1। यहाँ पहले अंक पर 0 है और दशमलव के बाद यहाँ पहले अंक पर 2 है, तो और यहाँ पहले अंक पे 9 है, तो 9 2 11 और 1 हासिल 12 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 1 हासिल यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2, तो 2 में 1 हासिल जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 3.219। कितना उत्तर आएगा, 3.219 आपका इसका आंसर बन जाएगा। अब ऐसे सारे प्रश्नों को खा लेंगे। ठीक है, 961 का अगर मान दिया है अंडर रूट में 31, तो इसका मान ज्ञात करना है। मैं सबसे पहले ही बता दूंगा कि इसके जगह भी 31 लिखो, इसके भी जगह लिख दिया आपने 31। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक लगा, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। इसमें 4 अंक है दशमलव के बाद, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक लगा दीजिए। इसमें आपका 6 अंक है तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक लगा दीजिए। ठीक है, मतलब 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए और जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3.441। ठीक, इस तरह से आप प्रश्न बहुत ईजिली कर लेंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट सीख कर जाते हैं तो। अगला है आपका 1369 बराबर 37 दिया है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सब में 37 पहले लिख लीजिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे लगेगा, दशमलव के बाद आपका 4 अंक है तो 2 पर लगेगा, यहाँ दशमलव के बाद आपका 6 अंक है तो यहाँ 3 अंक रहेंगे दशमलव के बाद। ठीक है, जोड़ने पर ये आ जाएगा। और ऐसे ये भी आपको बिना समझाए आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा पार्ट जो है वर्गमूल का आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।